देखिए, ज़िंदगी में सेक्रीफाइसेस तो देने पड़ेंगे। आपका गोल जितना बड़ा है ना, आपका एम जितना बड़ा है, आपका लक्ष्य जितना बड़ा है, मुसीबत उतनी ही बड़ा मिलेगी। आप इस चीज़ से इनकार मत कीजिए। हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आतिफ अजमल, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बुक वाला। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी का निवाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हार को जीत में बदल कैसे सकते हैं। इंसान की फितरत भी अजीब है ना। जब हम जीतते हैं तो उसका क्रेडिट हम खुद लेते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो उसका क्रेडिट किसी और के मठ में मर देते हैं, उसका क्रेडिट किसी और को देते हैं। इंसान पहली गलती यही कर देता है, क्योंकि जब तक आप हार की क्रेडिट नहीं लीजिएगा ना, आप वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिस कर दीजिएगा सुधारने की। आप अपने हार मिली है किसी न किसी गलती की वजह से मिली है, लेकिन उसका क्रेडिट अगर आप ना ले रहे हैं तो आपको सुधारने का मौका आपसे छिन जा रहा है। तो इंसान को क्रेडिट, जिस तरीक़ा से जीत का क्रेडिट लेता है, उसी तरीक़ा से ठीक हार का क्रेडिट भी लेना चाहिए इंसान के। हारे हुए व्यक्ति का एक खास पहचान होती है, उसके सामने जब भी कोई मुसीबत आता है ना, तो वो अपने आप को सरेंडर कर देता है मुसीबत के सामने, घुटने टेक देता है, बैठ जाता है कर रहा करके। लेकिन वही जीते हुए व्यक्ति के सामने भी मुसीबत आता है। ऐसा नहीं है कि जीता हुआ व्यक्ति कोई रॉकेट साइंस का यूज किया और जीत गया, नहीं, उसके सामने भी मुसीबत आता है, लेकिन उससे उस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। जीता हुआ व्यक्ति में यह खास बात होगी कि वो उस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। हर एक असफलता में एक सफलता के रास्ते छुपी हुई रहती है, जो कि जीते हुए व्यक्ति को पता रहता है। तो इस चीज़ को उसको पता रहता है कि हर असफलता में एक सफलता की रास्ता छुपी हुई है, और उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। कुछ समय ऐसा होता है कि वो रास्ता उसको मिल जाता है, और वहाँ से वो अपने आप को निकाल लेता है और बाद में जीत का जश्न मनाना शुरू कर देता है। हारा हुआ व्यक्ति गिरने के बाद ना दोबारा उठता नहीं है, वो कर्राते रहता है, अपने दर्द को सहलाते रहता है, अपने जख्म पे तरस खाते रहता है, मोहब्बत दिखाते रहता है, बैठा रहता है जहाँ का जहाँ, वहीं का वहीं, ज़िंदगी भर वहीं बैठा रह जाता है और उस दर्द से कभी निकल नहीं पाता। हालांकि उस दर्द के कंपेयर उसके फ्यूचर में और सारे दर्द मिलते हैं, उससे बेटर दर्द मिलते हैं, उससे गहरा दर्द मिलते हैं, लेकिन उससे कभी उसने उस दर्द को भूला नहीं जो जिसकी वजह से वो हारा था। उस दर्द को भूला नहीं। वही जीता हुआ व्यक्ति गिरने के बाद उठता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं गिरता, जीता हुआ व्यक्ति भी गिरता है, गिरने के बाद उठता है, अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ, एनर्जी के साथ उठता है और झाड़ता है अपने बदन को, झाड़ता है अपने कपड़े को और झाड़ता है अपने पैरों को, और उससे लर्निंग लेता है गिरने से, और ख़ुद को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू करता है। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते आज वो हम सब के बीच एक जीत का जश्न मनाते हुए नज़र आता है। हारना जीतना ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, आप इसको इनकार मत कीजिए। जीत का जिस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं ना, उसी तरह से हार का रिस्पेक्ट कीजिए। जिस दिन आप हार का रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे ना, आप जीत का जश्न मनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हार का रिस्पेक्ट कीजिए और वहीं पे बैठे रहिए, जी नहीं। हार का रिस्पेक्ट कीजिए, उससे लर्निंग लीजिए और आगे की तरफ बढ़ाइए। खुद को स्ट्रेच कीजिए, आगे की तरफ झोंकिए, भूलिए उस दर्द को, क्योंकि अगर वो दर्द याद रहेगा ना आपको, तो आपको ज़िंदगी में और सारे दर्द का सामना करने पड़ेंगे। हालांकि ये एहसास नहीं होगा आपको, लेकिन उससे बेटर, उससे गहरा ज़ख्म और उससे गहरा दर्द का सामना आपको ज़िंदगी में फ्यूचर में करने पड़ेंगे। अगर उस दर्द को अगर आप अभी नहीं भूले तो हार का रिस्पेक्ट उसी तरीक़ा से कीजिए जिस तरह जीत का रिस्पेक्ट करते हैं, और उससे लर्निंग लीजिए और आगे की तरफ स्टेज कीजिए खुद को, और ख़ुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। देखिए, ज़िंदगी में सेक्रीफाइसेस तो देने पड़ेंगे। आपका गोल जितना बड़ा है ना, आपका एम जितना बड़ा है, आपका लक्ष्य जितना बड़ा है, मुसीबत उतनी ही बड़ा मिलेगी। आप इस चीज़ से इनकार मत कीजिए। अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, बाईसाइकिल जाना है, तो दिल्ली के लिए आपको ज़्यादा साइकिल चलाना पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे। वहीं पे अगर आपको पटना से बनारस जाना है, तो वहाँ से आपको कम साइकिल चलाना पड़ेंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य छोटा है। तो लक्ष्य जितना बड़ा होगा ना, दर्द उतना ही झेलना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। लोग कहते हैं कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत पैसे वाला बनना चाहता हूँ। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम दर्द कितना झेलना चाहते हो, तुम सेक्रीफाइसेस कितना करना चाहते हो, तुम अपने आप को स्ट्रेच कितना करना चाहते हो। आपका दर्द जितना बड़ा होगा, आपकी कामयाबी उतनी ही बड़ी होगी। तो दर्द से घबराइए मत, उसको रिस्पेक्ट कीजिए, उससे लर्निंग लीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। सोचिए कि ये एक प्रोसेस है, पेन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, दर्द हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी का निवाला, तो एक बार फिर से कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला।